हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक वेल शफल्ड कार्ड है, मतलब जो हम लोग कार्ड खेलते हैं वेल शफल्ड कार्ड है। कितने 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 का है, मतलब 52 कार्ड्स का है। कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। ये हमें केस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो पहला इवेंट ई दिया हुआ है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। जो पहला इवेंट है उसमें जो कार्ड निकाला गया वो एक स्पेड है। ठीक है, और दूसरा एफ इवेंट दिया गया, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। और दूसरा जो इवेंट एफ है उसमें जो कार्ड निकाला गया वो एक एस है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? इंडिपेंडेंट होने के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि हमारे जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहला इवेंट दिया हुआ है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस इवेंट में। ठीक है, तो द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं कार्ड्स में? स्पेड कार्ड में कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ, एफ में दिया हुआ है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब एस कितने होते हैं कार्ड्स में? एस होते हैं कार्ड्स में 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये है स्पेड और ये है एस। ये जो है कुल स्पेड है और ये जो है एस है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एस ऑफ स्पेड। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एस ऑफ स्पेड। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ स्पेड कितना होता है? सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई कितने हैं? 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 13। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं 52। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको 13 से कट कर दो तो क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ कितने हैं? 4 और टोटल 52। तो कितना हो जाएगा? 4 से काटोगे तो 1/30। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 1 है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो ये आ गया 1/52। अब हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल है या नहीं। तो चेक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 1/52। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/30। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/52, जो कि 1/52 के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 15 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके आगे के वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए
और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।